आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरोला युवक की बाल सुधार गृह बुलंदशहर में हत्या की होगी उच्चस्तरीय जांच। सांसद कुंवर दानिश अली। गजरोला के किशोर की बुलंदशहर में हुई थी मौत, परिजनों से जाकर मिले बसपा सांसद कुंवर दानिश अली। आपको हम बता दें, लोकसभा क्षेत्र के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते दिनों बुलंदशहर में बाल सुधार गृह में गजरोला निवासी किशोर की हत्या के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। इस संबंध में वहां के डीएम और एसपी से फोन कर निष्पक्ष जांच और मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया है। बता दें कि बृहस्पतिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता जाफर मलिक के वालिद के इंतकाल पर अफसोस जाहिर करने आए सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि बुलंदशहर प्रशासन कह रहा है कि किशोर ने बाल सुधार गृह में आत्महत्या की थी। सवाल यह है कि आखिर किशोर ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसने ऐसे करने को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि किशोर हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच होगी। इसमें पूर्व सांसद ने गजरोला के मोहल्ला सुल्तान नगर में मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि अमरोहा में जल निकासी की समस्या से निजात के लिए एक्सपर्ट कमेटी की 7 बैठक कर इसका हल निकाला जाएगा। साथ ही अमरोहा के पूर्व भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर पर धोखाधड़ी के मुकदमे की जांच के सवाल के संबंध में सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि जो लोग सरकार में है उनकी निष्पक्ष जांच का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोग धनबल और दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर सवाल उठाया कि आखिर किसानों पर मुकदमा दर्ज ही क्यों किए गए थे। सांसद ने बताया कि संसद में सबसे पहले कृषि बिलों के विरोध केवल उन्होंने ही किया था। उन्होंने कहा कि यह सरकार धन्ना सेठों की सरकार है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बोर्ड पर अब अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट अमरोहा। तो अभी बताइए, आप यहाँ पर आए, गजरोला आए हैं, अपने कार्यक्रम में संबंध बताइए। नहीं, मैं तो क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, हफ्ते में 2 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। जी जी। और उसी क्रम में अपने लोगों के बीच आज मैंने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई हुई है, उसकी अध्यक्षता करनी है मुझे। अमरोहा में एक एक्सपर्ट कमेटी आई हुई है अमरोहा जल निकासी के संबंध में, उसके साथ मीटिंग करनी है। जल निगम और CNDS वगैरह के अधिकारी लोग और एक एक्सपर्ट कमेटी AMU और IIT से आई हुई है। जी जी। गजरौला में हमारी पार्टी के साथी जाफर मलिक साहब के वालिद साहब का पिछले दिनों इंतकाल हो गया था, तो मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं रक्षा समिति के दौरे पर था। एक हमारे यहाँ का नौजवान, एक नाबालिग बच्चा जो बुलंदशहर बाल सुधार गृह में बंद था, उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। उसके परिजनों से भी मैंने आज मुलाकात की। तो कार्यक्रम क्षेत्र के हैं, नौगांवा में शाम में 2-3 कार्यक्रम हैं, वहाँ भी जाऊँगा। सांसद जी, जैसे उसके परिजन बच्चे की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप इस संबंध में कोई जांच करवाएंगे? जिस दिन उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, जानकारी मिली थी, मैंने उसी दिन जी जी बुलंदशहर के जिलाधिकारी और बुलंदशहर के पुलिस कप्तान को टेलीफोन करके ये कहा था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी जी। क्योंकि ये एक कस्टोडियल डेथ का मामला है। क्योंकि बच्चा जो था वो बाल सुधार गृह में था, तो जिम्मेदारी किसी ना किसी की बनती है कि आखिर उसकी हत्या क्यों हुई, या इवन जो प्रशासन कह रहा है कि उसने आत्महत्या की, तो जब वो पुलिस कस्टडी के अंदर है तो उसको आत्महत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया? जी जी। तो इसके ऊपर
कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। एक सांसद जी अपने यहाँ अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद हैं भाजपा के कंवर सिंह तंवर जी, इनके खिलाफ भी रिकॉर्ड एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके संबंध में कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी जी। और क्योंकि क्लियर किया, जब ये काले कानून बिल के रूप में लोकसभा में पेश किए गए थे, 16 सितंबर को मैंने लोकसभा में भाषण किया था इन काले कानूनों के खिलाफ जो बिल पेश हुए थे। जब तो इतनी जागरूकता भी नहीं थी, जब तो राजनीतिक दलों ने स्टैंड भी नहीं लिया था, लेकिन आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए, वो यूट्यूब पे है, वो फेसबुक पे है, सब जगह है, हमने उसी दिन लोकसभा में सबसे पुरजोर तरीके से अगर इन कानूनों का किसी ने विरोध किया था तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया था, वो अमरोहा के सांसद दानिश अली ने किया था। और ये सरकार किसान विरोधी है। मैंने तो सवाल किया, मैं आज सवाल कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में घूम कर बोल रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा बकाये का। आज कोई बात नहीं हो रही। 11,000 करोड़ रुपया आज भी गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर। क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते इस बात, क्यों नहीं उनका बकाया का भुगतान कराते? किसान को ना ब्याज मिलता एक साल बाद। कितने लोग हैं, किसी का 50,000, किसी का 20,000, किसी का 1 लाख। लेकिन क्योंकि ये सरकार जो है धन्ना सेठों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, इनको सिर्फ जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, जो पिछले 70 साल में जो देश में एयरपोर्ट्स बने उनको कैसे बेचा जाए, उन सब एयरपोर्ट्स के अभी मैं पिछले हफ्ते लखनऊ गया था हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, तो मैं जब उतरा फ्लाइट से तो देखा कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के ऊपर अब जो है अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। आपने बनाया तो कुछ नहीं पिछले 7 साल में, लेकिन हाँ पिछले 70 साल में जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसको बेचने का काम आप कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन होगा। अरे आप बना तो कुछ सकते नहीं, कम से कम जो बना हुआ है उसे तो मत बेचिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।